नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नए मौज़ूआत। ईरान और अमेरिका के माबैन 2 हफ्तों की जंगबंदी के बाद फिर एक मरतबा आलमी मार्केट पर तिजारती खतरात के बादल मंडला रहे हैं। एक रोज़ बाद 2 हफ्तों तक जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान धमकी आमेज बयानात फिर एक मरतबा मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। एक तरफ 2 हफ्तों तक जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो दूसरी जानिब धमकियों के बीच अमेरिका से मुज़ाकिरात को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अबने हर्मुज़ और खलीज अरब में अमेरिका नाकाबंदी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा जॉन वेडुपोल ने ईरान पर जोर दिया है कि वो इस्लामाबाद में मुज़ाकिरात की पेशकश को कबूल करे। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान को ये भी मशवरा दिया कि तेहरान अमेरिका के साथ तामीरी अंदाज में रवाबित रखे और कहा कि ईरान को अपनी आबादी की खातिर इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान की खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक 50 दिन के वक्फे के बाद ईरान ने अपनी घरेलू परवाज़ों को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ईरान में चारशंबे के रोज से घरेलू परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी जो जंग की वजह से रोक दी गई थी। जुनूबी लेबनान के रिहायशियों को इजराइल ने फिर एक मरतबा इंतबा दिया है कि वो नक्शा में दिखाई देने वाले जुनूबी लेबनान की सरहद को अबूर करने की कोशिश ना करे। इजराइल फौज के तर्जुमान ने ये भी कहा कि लातिनी नदी, वादी सुलेहानी और सालुकी गांव में लेबनानी अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं है। लग्जमबर्ग में लेबनानी सदर ने यूरोपीय यूनियन के खारिजी वज़रा से मुलाकात की है। लेबनान के सदर नवाफ सालम ने लग्जमबर्ग में यूरोपीय यूनियन ने खारिजी वज़रा से मुलाकात के दौरान लेबनान की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। स्पेन, सल्वानिया और एयरलाइन की जानिब से लेबनान और इजराइल के माबैन कशीदगी को दूर करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन ने इस्तेहकाक की नोटिस पेश की। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ कौम से अपने खिताब में इख्तिदार का इस्तेहसाल किया और गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर लफ्ज़ी हमले के लिए ख़वातीन के जनीन की हलाकत की तशबीह का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन तरमीमी बिल के पार्लियामेंट में ढेर हो जाने के बाद कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन सियासी जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया और तमिलनाडु में बीजेपी से मफाहिमत करने पर AIADMK को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी एक दहशतगर्द है। मोदी की पार्टी मसावत और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती और ऐसे लोगों के साथ अनादौराई की तस्वीर रखने वाली पार्टी ने इत्तेहाद किया है। वाज़ेह है कि खड़गे का ये बयान एक नए सियासी वबाल की वजह बन सकता है। अमित शाह ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बास कम्युनिटियों में 4 शादियों की रिवाज को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने मगरबी बंगाल की आवाम से दरअंदाजी से पाक मगरबी बंगाल फराहम करने का वादा भी किया है। असनसोल के सनती हब पश्चिम बर्धमान के मफाजात कोटली में एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अगर मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आती है तो बंगाल के सनती निज़ाम को दोबारा बहाल करेगी और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।